Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Learn by Concept. Today our topic of discussion is kinetic molecular theory. आज के हम इस लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखने जाएंगे. ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर गैसेस से लिया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज हम देखते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को प्रपोज किसने किया था और उसके बाद उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे और ये थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था. देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जेम्स मैक्सवेल एंड लुडविग बोल्ट्जमैन वर द टू साइंटिस्ट हु डेवलप दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. कि क्या है कि जेम्स मैक्सवेल एंड लुडविग बोल्ट्जमैन वर द टू साइंटिस्ट वर द टू केमिस्ट हु प्रपोज दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. ओके, उन्होंने ये थ्योरी क्यों दी थी, ये किस मकसद के लिए दी थी, सबसे पहले हम वो देखते हैं. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी उन्होंने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दी थी कि गैसेस के मॉलिक्यूल किस तरह के होते हैं या वो क्या करते हैं. मीन्स क्या वजह थी कि उन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को प्रपोज किया था. वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को डिटेल में या इन शॉर्ट पोस्टुलेट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सके ताकि गैसेस की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए. ओके, हम पोस्टुलेट नंबर 1 देखते हैं. क्या है कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज साइज इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या है कि गैसेस कंपोज होती हैं मॉलिक्यूल्स पे जिनका साइज नेग्लिजिबल होता है विद दी कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम. इस बात का क्या मतलब है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जब साइज़ की हम बात करते हैं वो निग्लिजिबल होता है. इसका क्या मतलब है कि वो मामूली सा होता है, कोई खासा बड़ा साइज़ नहीं होता गैस के मॉलिक्यूल का. कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के दरमियान में प्रेजेंट होता है अगर हम उससे कंपैरिजन करें साइज़ ऑफ गैस के मॉलिक्यूल के, जब हम साइज़ को कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि जो साइज़ होता है हम लोगों के पास, डिस्टेंस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. ओके, सब फिर नेक्स्ट चलें पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ. तो हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन स्ट्रेट लाइंस इन ऑल डायरेक्शन एंड एट वेरियस स्पीड्स. कि जब हम बात करते हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव किस तरह कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो रैंडमली मूव करते हैं. कोई इनकी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, ना ही इनकी कोई सर्कुलर मोशन होती है, ना ही इनकी कोई रोटेशनल मोशन होती है. मीन्स हम इनकी जो मोशन है उनको कोई नेम नहीं दे सकते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये जाके मूव कर जाते हैं. और अगर हम बात करें कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव किस स्पीड से करते हैं, तो हम कोई स्पेशल या कोई हम क्वांटिटी नहीं बता सकते कि इस स्पीड से गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर अप्लाई किया जा रहा होगा उसके हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो मूव कर रहे होंगे. ये किस तरह है, ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह है. ओके, जब कभी भी हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं किसी गैस को, या तो ये केस होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी तो क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्ट मूव करेंगे. ओके, पोस्टुलेट नंबर 3 को देखते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर वेरी वीक और निग्लिजिबल एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड. कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती हैं किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान, जब हम गैस की बात करते हैं और गैस के दो मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं तो गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस होंगी वो वेरी वीक होती हैं या तो बिल्कुल निग्लिजिबल मतलब मामूली सी होती हैं, एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड, सिवाय उस टाइम के जब ये कोलाइड करती हैं. पोस्टुलेट नंबर 4 पे आ जाएं. व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर द कोलिजन आर इलास्टिक. क्या कहा था जेम्स मैक्सवेल और लुडविग ने, क्या कहा था कि जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या है कि कोलिजन्स उस टाइम पे क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं.
मीन्स क्या है कि इनकी काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब क्या है कि ये अपनी जो एनर्जी होती है उसको लूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बट इनफैक्ट इस तरह का होता नहीं है। ये एक इनका पास्टुलेट गलत साबित हुआ था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कोलिजन करते हैं, जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो अपनी एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन क्या कहा था मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने, क्या कहा था कि ये जो इनकी कोलिजन्स होती हैं और नॉन इलास्टिक, मीन्स इलास्टिक नहीं होती। इलास्टिक ना होने का मतलब ये होता है कि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को या वॉल्स ऑफ कंटेनर को या किसी दूसरी चीज़ को ये अप्लाई नहीं करते। बट इस तरह के बिल्कुल सीन नहीं है। क्या है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो होता यूँ है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। मीन्स यहाँ पे क्या है, नॉन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। और कहा क्या गया था कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। उसके बाद बात करें पोस्टुलेट नंबर 5 की, कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज़ प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, जो हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे होते हैं। यही वो बात है जो कि मैंने आपको बताई है पहले पास्टुलेट में, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो हमेशा किस पे डिपेंड कर रही होती है, किस पे, टेम्परेचर अप्लाई पे। क्यों डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे। जितना जल्दी वो मूव करेंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी। कोलिजन के ज़्यादा होने से गैस का भी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, जो कि आज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखा है और उसके पास्टुलेट्स को देखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको कभी भी स्किप ना कीजिएगा और इसको रिमेमोराइज करने के लिए माय लेक्चर इज़ बेस्ट। Okay, for more subscribe, like and share my channel, and for any other confusion tell me in comment section. I will try my best to solve your problem. Thanks for watching. Jazakallah.